नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तों ने किए माता के दर्शन। श्रीमंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी ने शाकुंभरी देवी में लगने वाले मेले के महत्व के बारे में दी जानकारी। रसोई गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए की सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई नेशनल यूथ जूनियर व सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में नागल स्थित स्वामी वेट लिफ्टिंग सेंटर के खिलाड़ियों ने जीते कुल 4 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम किया रोशन। बेहट के बहरामपुर स्थित ई लाइट इंटर कॉलेज के 7वें स्थापना दिवस पर वार्षिक परीक्षा फल समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान हरिद्वार द्वारा क्राफ्ट बाजार का हुआ आयोजन। हस्तशिल्प विभाग भारत सरकार के सहायक निदेशक सुनील पंडित ने फीता काटकर किया क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। शिवालिक घाटी के बीच सहारनपुर के बेहट स्थित सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर पर चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ हो गया। नवरात्रि के पहले दिन माता के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से भक्त जन माता रानी के दर्शन करने मां के दरबार पहुंचे। इस दौरान कुछ भक्त पैदल, कुछ वाहनों पर तो कुछ भक्त मन्नत मांग कर लेटते हुए मां के दरबार पहुंचे। मान्यता के अनुसार भक्तों ने पहले भूरे देव के दर्शन किए और उसके बाद हाथों में प्रसाद लेकर लंबी लंबी कतारों में लगकर भक्तों को माता रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान शाकुंभरी देवी मंदिर के नजारे ने सभी का मन मोह लिया। वहीं श्री शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी श्रीमंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी ने भक्तों को शाकुंभरी में लगने वाले मेले के महत्व के बारे में जानकारी दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ शाकुंभरी देवी का ये पीठ पौराणिक पीठ है, बहुत ही प्राचीन पीठ है। माँ शाकुंभरी साताक्षी माँ यहाँ प्रकट हुई थी। सहारनपुर में आज विशेष संचारी नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनता को जागरूक करना एवं रोगों से कैसे बचा जाए के लिए प्रेरित करना है। अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुम्बर व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व सीएमओ डॉक्टर संजीव मागलिक ने किया, जिसके बाद सभी मुख्य अतिथियों ने संचारी नियंत्रण एवं दस्तक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके माध्यम से लोगों को संचारी रोगों से बचाव के लिए क्या करे व क्या ना करे की जानकारी दी गई। आज सरकार के द्वारा बड़ी जागरूकता रखते हुए संचारी रोगों पर, क्योंकि ये संचारी रोग जब मौसम परिवर्तन होता है उस समय प्रारंभ होते हैं, चाहे वो डेंगू के रूप में हो या अन्य रूप में हो, उस पर काबू रखने के लिए पूर्व तैयारियों को करते हुए आज ये जागरूकता अभियान और संचारी रोगों पर एक अब कंट्रोल के लिए अभियान का प्रारंभ किया गया है। संयुक्त रूप से इसमें नगर निगम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संवेदनशील दिखाते हुए कि किसी भी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर संचारी रोग पैर न पसारे और जो इससे नुकसान होता है जान और माल का, उस पर कंट्रोल रखा जा सके। प्राथमिकता पर इस पर कंट्रोल करने के लिए इस अभियान को अभी से प्रारंभ करवा दिया गया है। सहारनपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध करते हुए हाथों में सिलेंडर लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आमजन का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध करते रहेंगे। इस दौरान शहर अध्यक्ष वरुण शर्मा, चंद्रजीत सिंह निक्कू, अशोक सैनी, गणेश दत्त शर्मा, प्रवीण चौधरी, अशोक शर्मा, नितिन शर्मा, जब्बार अहमद सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश अनुसार और हमारे प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश अनुसार पूरे भारत में महंगाई को लेकर आज कांग्रेस जन सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार अभी बनी है और केंद्र की सरकार जो पिछले 3 साल से चल रही है, आपने देखा होगा कि महंगाई कम करने का वादा किया था,
चुनाव में महंगाई कम करते हैं, चुनाव में रेट कम करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लगातार रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 50 रुपये गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए और लगातार बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे, ये लोगों को ठगने का काम और लोगों को धोखा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और ईंधन गैस को लेकर, वनस्पति घी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। ये कार्यक्रम हमारा 3 चरणों में था। 31 तारीख में हमने वार्ड स्तर पर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। आज जिला मुख्यालय पर हमारे जिले के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली जी और मेरे नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। सहारनपुर में संचालित पीआरसी वाहनों द्वारा पीड़ितों को अतिशीघ्र आपातकालीन पुलिस सेवा उपलब्ध कराने पर जनपद सहारनपुर की मार्च में प्रदेश स्तर पर दूसरी रैंक रही है, जिसके बारे में एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पहले यह रैंक काफी पीछे चल रही थी, जिसमें सुधार के बाद सहारनपुर दूसरी रैंक पर है। जो उत्तर प्रदेश में पीआरबी चल रही हैं डायल 112 की गाड़ियाँ, उनकी समीक्षा प्रतिमाह की जाती है, उनके रिस्पांस टाइम की समीक्षा की जाती है, चाहे वो 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया गाड़ियाँ हों, पूरे प्रदेश के सभी जिलों की। उसमें हमारा जनपद सहारनपुर का रिस्पांस टाइम पूरे प्रदेश के जिलों में उसकी रैंकिंग 2 आई है। बहुत अच्छा रिस्पांस टाइम रहा है हमारे जिलों का। हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते हैं, रिस्पांस टाइम चेक करते हैं। पहले ये काफ़ी पीछे चल रही थी, 14वें 15वें स्थान पे आ रही थी, अब दूसरे स्थान पे आ रही है। इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और सुधार करने के रिस्पांस टाइम और कम हो, उस दिशा में और भी प्रयास किया जा रहा है। तहसील बेहट के बहरामपुर स्थित ई लाइट इंटर कॉलेज के 7वें स्थापना दिवस पर वार्षिक परीक्षा फल समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के शिक्षार्थी कल का भविष्य है, इसलिए अधिक से अधिक ध्यान शिक्षा की ओर लगाए और आने वाले कल को संवार कर नई उपलब्धियां हासिल कर अपने माता पिता एवं देश का नाम ऊंचा करने का काम करे। जब जब एक लड़की को मौका दिया गया है, तब तब ही उसने एक नया आयाम हासिल किया है। यदि समय से पहले शादी ना की जाए और सिर्फ एक अवसर प्रदान किया जाए, तो वे अपनी क्षमता का लोहा एक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक के रूप में मनवाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी इतना सुंदर कार्यक्रम विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से आपके लिए किया गया। जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको सम्मानित किया गया। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ एडिशनल एजुकेशन भी देना चाहते हैं तो देर ना करें और प्रज्ञान स्थली स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा दें। मानक मऊ कुम्हारेड़ा स्थित प्रज्ञान स्थली स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और CBSE नई दिल्ली से एफिलेटेड भी है। स्कूल में आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स लैब के अलावा रोबोटिक क्लासेस, कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश कम्युनिकेशन एवं PD क्लासेस, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, योगा, म्यूजिक, डांस और थिएटर की एक्टिविटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ बैगलेस कॉन्सेप्ट रखा गया है, यानी कि अब आपके बच्चे को स्कूल में बैग लेकर नहीं आना पड़ेगा। बुक, नोटबुक, क्लास वर्क और होमवर्क सब स्कूल में ही रहेगा। स्कूल की बाकी की क्वालिटीज आपको बताएंगे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर पारितोष कालरा। हम लोगों ने विद्यालय का निर्माण 2013 में किया। 13 में हम लोगों ने फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया अपना, और इस विद्यालय का निर्माण हम लोगों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्कूल्स में केवल जो फोकस रहता है वो एकेडमिक्स के ऊपर रहता है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी अन्य तरह की गतिविधियाँ भी डाली ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और बैगलेस कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए लेकर के आए थे, ये बैग जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि बैगलेस स्कूल है, तो बैगलेस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया कि बच्चे मतलब पढ़ाई के बोझ से दबे रहते हैं, उनका मतलब सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो उस दृष्टिगत हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया बैगलेस स्कूल को, और हमें उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लास 10th और 12th के हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स निकले हैं, वो बिना ट्यूशन के ही पढ़ करके वो मतलब पूरे ज़िले में टॉप 10 में हमारे बच्चों ने अपना स्थान बनाया है। और उसमें हम लोगों ने
और भी बहुत सारे चीज़ें करी हैं स्कूल के लिए। जैसे हम लोगों ने अन्य तरह की गतिविधियों में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। तो इस तरह की गतिविधियों से बच्चों का बहुत अच्छा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। कैंपस की बात करें उसके बारे में आप? कैंपस हम लोगों का एक मतलब इसमें हम लोगों ने सभी चीज़ें मतलब देने की कोशिश करी है बच्चों को। हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जैसे बच्चों का डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सब क्लासेस देते हैं। थिएटर क्लासेस चलाते हैं। छोटे बच्चों के लिए लीगो यार्ड हम लोग कराते हैं ताकि बच्चे का क्रिएटिविटी लेवल अच्छा बने। उसको कोडिंग क्लासेस हम लोग कराते हैं, बच्चों को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चा कुछ रिसर्च कर पाए, उसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर बना पाए, अपना एप्लीकेशन तैयार कर पाए बच्चा। तो इस तरह की सुविधाएं हम लोग बच्चों को अपने स्कूल में देते हैं। इतना ही नहीं, प्रज्ञान स्थल स्कूल में आपके बच्चों को कोविड-19 में बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ा है उसके लिए भी खास सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, आने वाले सत्र में हमने इसके लिए एक योजना बनाई है कि हम लोग बच्चों को, क्योंकि 2 साल से बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे को जो ऑफलाइन में मिलना चाहिए वो ऑनलाइन में शायद कोई भी स्कूल उसको प्रोवाइड नहीं कर पाया। जो कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होने चाहिए थे शायद नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग जो उनके मिस्ड पार्ट्स हैं, जो वो कोरोना काल में नहीं सीख पाए हैं और ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसको हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से तय किया है कि हम जो आपका अप्रैल और मई जो महीने होंगे उस पर जो उनके मिस्ड पार्ट्स हैं, जो वो उनका छूटा है, वो हम पहले उनके वो पार्ट्स क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके साथ साथ अपना जो करंट सिलेबस है वो भी कराएंगे बच्चों को। इसके अलावा हम लोग बच्चों की जो व्यवहार में जो उनके चेंजेस आए हैं, जो उनका मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड हुई हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि बच्चा एक अच्छा संस्कारी बन सके और वो समाज के काम आ सके। हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू योद्धा परिवार के योद्धाओं ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गरीब बेसहारा लोगों के भोजन की व्यवस्था की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक व अध्यक्ष चौधरी विश सिंह काम्बोज ने बताया कि आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में खीर का वितरण कर नववर्ष की शुरुआत की गई है। उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को नववर्ष मनाने की अपील की। कार्यक्रम में चौधरी विश सिंह काम्बोज, संस्थापक हिंदू योद्धा परिवार, पंडित स्वर्ण शर्मा, आदेश सोनी, शिवा पंडित, राहुल शर्मा, अरुण मिश्रा, पंडित ओमकार, राघव, राहुल आर्य आदि अन्य हिंदू योद्धा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने यहाँ पर जो है हिंदू नववर्ष है जो उसके उपलक्ष्य में खीर का वितरण का आयोजन किया है यहाँ रेलवे स्टेशन पर, ताकि जो गरीब बेघर बेसहारा लोग हैं उनके साथ हम नववर्ष का कार्यक्रम कर उनके साथ अपना नववर्ष की शुभकामनाएं उन लोगों को देने आई हैं। वोट की अपील करने एमएलसी निर्दलीय प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा नकुड़ पहुंचे, जहां एमएलसी प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा द्वारा नकुड़ ब्लॉक चेयरमैन शाहनवाज खान के कार्यालय पर बैठक कर चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए चेयरमैन शाहनवाज खान ने बताया कि आज एमएलसी प्रत्याशी द्वारा हमारे बीच आकर अपनी बात रखी गई है, जिस पर हम विचार करने का काम करेंगे और हम सब ने तय किया है कि हम अच्छे आदमी और अच्छे इरादे को समर्थन करेंगे। वहीं सभासद नगर पालिका परिषद नकुड़ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एमएलसी प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा चुनाव जरूर जीतेंगे, जिन्हें हमारे सभी सभासद साथी भी सहयोग करने का काम करेंगे। जी चेयरमैन साहब बताइए आज क्या कार्यक्रम था? आज जो है हमारे एमएलसी प्रत्याशी सुशील शर्मा जी जो हैं वो वोट की अपील करने के लिए हम लोगों के बीच में आए। उन्होंने अपनी बात रखी और हम सब लोगों ने उनकी बात बहुत अच्छे से सुनी और हम सब लोग बैठ के ज़रूर विचार करेंगे, बात करेंगे आपस में और अच्छे आदमी को समर्थन करने का हम सब लोगों ने इरादा किया है और अच्छे आदमी को समर्थन करेंगे। जी आप एमएलसी प्रत्याशी हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि ये मेरे जितने भी मतदाता हैं, इन मतदाताओं की पीड़ा है जो पहले से ही बनी चली आ रही है और ये अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकते। इनकी कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है जो इनकी पीड़ाओं का निदान करे, क्योंकि इस पद के लिए कभी इनको किसी ने प्रत्याशी ने न समझाया, न इनसे इस बात की कोई चर्चा की। अब की बार ऐसी अलग जागी है कि इनको अपने प्रतिनिधित्व जो इनका नेतृत्व करता है उसने इनको इनकी ताकत के बारे में समझाया है, इनको मार्गदर्शन किया जा रहा है कि ये अपनी ताकत को इसको पहचाने कि लखनऊ से सीधा संपर्क यदि कोई जोड़ता है तो यही पद जोड़ता है। इन्हें किसी भी चीज़ की समस्या होती है
या इनका कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य है जो यहाँ फंसा हुआ है जो लखनऊ से सुलटेगा, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक भी इसमें जो है वोटर है, एमपी भी वोटर है और ये भी वोटर है। तो जब सारे मतदाता एक हैं तो इनका सबका निदान करने का जो दायित्व है वो जिसको चुन रहे हैं उसका है। अब तक इस बारे में कोई किसी को समझाने वाला आदमी नहीं मिला। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इदरीस अमीन, सभासद नगर पालिका परिषद में। आज जो मीटिंग हो रही है, क्या मामला है सर? ये हमारे शर्मा जी आए हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, एमएलसी प्रत्याशी हैं, चुनाव दमखम के साथ लड़ रहे हैं और हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है चुनाव जीतेंगे हमारे शर्मा जी। और ऐसी उम्मीद भी है कि हमारे सभी सभासद साथी हैं, सभी मतदान करेंगे और शर्मा जी के साथ रहेंगे। मुझे कुछ ऐसी उम्मीद है सभी साथियों। भारतवर्ष में जहां आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो वहीं मंदिरों में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। सहारनपुर नगर के प्रसिद्ध हरि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं हरि मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 251 जोत जलाई गई। प्रत्येक श्रद्धालुओं ने अपनी एक जोत जलाकर मनोकामना मांगी। वहीं इस बार महामारी कम होने से श्रद्धालु बड़े ही उत्साह से मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। नकुड़ के निकटवर्ती गांव गोकलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापकों के सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनपीआरसी सालापुर के अंतर्गत गोकलपुर से शिव कुमार गुप्ता, सालापुर से मधु गुप्ता व गाजीपुर से जमीर अहमद सेवानिवृत्त हुए, जिनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापकों ने सेवानिवृत्त अध्यापकों को उपहार देकर विदाई दी। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय संघ के जिलाध्यक्ष संदीप पवार, सेठपालपुर जिलाध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ विनोद कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, अश्विनी कुमार, अनुजा कुमारी, अंजू कुमारी, पिंकी सैनी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज इस सेवानिवृत्त विदाई के प्रोग्राम में सालापुर एनपीआरसी के अंतर्गत हमारे शिक्षकगण, गुरुजन जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मेरे इस विद्यालय गोकलपुर के प्रधानाध्यापक श्री शिव कुमार शर्मा जी और गाजीवाला से हमारे गुरुजन और सालापुर से हमारी मैम, मैं उनका भी इस सेवानिवृत्त प्रोग्राम में विदाई समारोह में उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान में महिला डॉक्टर द्वारा की गई आत्महत्या के विरोध में आज पूरे देश भर में डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका असर देवबंद में भी देखने को मिला। देवबंद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष अनुज गोयल ने बताया कि राजस्थान में हुई दुर्घटना के विरोध में IMA द्वारा देश भर में एक आंदोलन शुरू किया गया है, जिसे लेकर आज ज्ञापन SDM को सौंपा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास एक मरीज़ की मृत्यु हो गई। डॉक्टर जानबूझ के कोई किसी की हत्या नहीं करता। डॉक्टर तो मरीज़ को बचाने की कोशिश करता है। अगर उसमें दुर्घटना में वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने दफ़ा 302 में एक उसका मुकदमा दायर किया और बहरहाल उसके साथ उनको थोड़ी बहुत प्रताड़ना भी की होगी, जिसको देखते हुए उस महिला डॉक्टर ने अनफॉर्चुनेटली आत्महत्या कर ली। उसकी वजह से पूरे देश में एक आंदोलन IMA ने शुरू किया और उस आंदोलन के संबंध में ही हमने SDM साहब को यहाँ ज्ञापन दिया। जैन डिग्री कॉलेज रोड के आवास विकास व मलीपुर रोड के सोनिया विहार स्थित SRDAV पब्लिक स्कूल में न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए एडमिशंस ओपन हो गए हैं। DAV पब्लिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और CBSE नई दिल्ली से एफिलेटेड है। स्कूल में आपके बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई गई है। SRDAV पब्लिक स्कूल में क्लास नर्सरी से 9th और 11th में आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। स्कूल की फैसिलिटी की बात करें तो स्कूल में आपको कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, गार्डन, लाइब्रेरी भी मिलेगी। स्कूल द्वारा दी जा रही बाकी की फैसिलिटी आपको बताएंगे खुद स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस नीरज वर्मा। नमस्कार, मैं मिसेस नीरज वर्मा, प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल सहारनपुर में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी
सहारनपुर में 2 विंग्स हैं, एक आवास विकास, एक सोनिया विहार। इस सेशन में हमारे डीएवी सीएमसी ने ये वादा किया है कि जूनियर विंग आवास विकास को हम हाई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट, वेल इक्विप्ड स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, जिसके कारण हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, जो आजकल की सबसे अच्छी ज़रूरत है। हमारा सोनिया विहार विंग में सब बच्चों का नर्सरी से लेकर 12th तक का सेशन चलेगा, जिसमें हम उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त करेंगे। और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए इस साल हम कोई एडमिशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं। मेरा मानना है कि आप सब हमारा इसमें साथ देंगे और हमारे स्कूल को आगे लाने में हमारी मदद करेंगे। अभी आपको प्रिंसिपल मैम ने स्पेशल ऑफर के बारे में भी बताया, जिसमें डीएवी पब्लिक स्कूल नर्सरी से यूकेजी क्लास तक के बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहा है। स्कूल की एक और खास बात यह भी है कि अगर आप एकेडमिक ईयर के बीच किसी भी कारण भारत के किसी भी शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप सेम स्कूल और सेम क्लास में सेम सिलेबस के साथ एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, यानी कि अब आपको एडमिशन के लिए अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब डीएवी पब्लिक स्कूल आपको जूनियर विंग आवास विकास में हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छी एजुकेशन भी दी जाएगी। एक विशेष बात मैं जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि डीएवी पब्लिक स्कूल सिर्फ सहारनपुर में नहीं है, ये सारी भारत में, इवन बाहर भी दुनिया में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो पेरेंट्स हमारे ट्रांसफ़र जॉब में है, उनको ये सुविधा है कि वो किसी भी डीएवी में जाके अपनी एडमिशन उसी क्लास से ले सकते हैं और उसी फंड से ले सकते हैं जो उन्होंने दूसरे शहर में रखा है। तो ये सुविधा सिर्फ हमारे डीएवी वालों ने ही दी है, जिसके लिए हम डीएवी सीएमसी दिल्ली के बहुत आभारी हैं। नागल कस्बे में स्थित स्वामी वेट लिफ्टिंग सेंटर के कोच सुनील स्वामी ने बताया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई नेशनल यूथ, जूनियर व सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वामी वेट लिफ्टिंग सेंटर के खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए 4 पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुनील स्वामी ने बताया कि वैभव स्वामी ने अपने भार वर्ग में खेलते हुए कुल 183 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर पदक जीता। वहीं वेदांत चौधरी ने 272 किलोग्राम भार उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यूथ महिला में खेलते हुए अदिति ने 161 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर व पिछले वर्ष की विजेता कृतिज्ञा पवार ने 209 किलोग्राम भार उठाकर इस बार भी स्वर्ण पदक जीता है। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर अशोक सक्सेना, हरीश चंद्र स्वामी, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर अनुज चौधरी, डॉक्टर राजवीर सिंह, राजकुमार शर्मा, प्रवीण चौधरी, कपिल डाबर, दीपक गुप्ता आदि ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर्ष जताया है। थाना जनकपुरी क्षेत्र सड़क दूधले स्थित निष्काम हाई स्कूल में निष्काम सेवा समिति द्वारा हर साल की भांति इस साल भी माहे रमजान में नमाजे तरावीह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निष्काम के सचिव आरिफ मलिक ने रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सभी मस्जिदों में नमाज तरावी 27 दिन सब में मुकम्मल होती है, परंतु 9 दिन में नमाज तरावी कराने का मकसद यह है कि रात की ड्यूटी करने वाले व्यक्ति, पुलिसकर्मी, डॉक्टर आदि देश की इमरजेंसी प्रणाली से जुड़े लोग जल्द से जल्द नमाज तरावी पढ़कर अपनी सेवा फिर से समाज को दे सके। सभी देशवासियों को माह रमजान की मुबारकबाद और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि निष्काम हाई स्कूल में तरावी का जो इंतज़ाम है वो लगभग सभी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। कोरोना काल को छोड़ के अगर बात करें तो लगभग 25 सालों से लगातार निष्काम हाई स्कूल में तरावी का आयोजन किया जाता है और ये अधिकतर कभी 7 दिन का, कभी 8 दिन का, कभी 9 दिन का माह रमज़ान में आयोजन किया जाता है। हमारा जो मकसद है 9 दिन का, 8 दिन का तरावी कराना निष्काम हाई स्कूल में, सिर्फ यही है जो सरकारी तंत्र से, प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, जो जैसे पुलिसकर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए और नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, वो 7 से 8 दिन में कुरान पाक सुन लें और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे पूरी तरीके से लग जाएं। क्योंकि कुछ ड्यूटी ऐसी होती हैं या कुछ इमरजेंसी होते हैं, कुछ पत्रकार साथी भी ऐसे होते हैं, अगर वो 9 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको नाइट में या कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो वो कवरेज आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा बस यही बेस रहता है कि ऐसे लोग जो सेवा से जुड़े हुए हैं, जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वो 8 से 9 दिन में अपना कुरान पाक सुन ले, तरावी
मुकम्मल कर लें। उसके बाद तो वो अगर फ्री होते हैं तो मस्जिद में भी आराम से पढ़ते रहते हैं। हम खुद मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ते हैं, 9 दिन का सुनने के बाद मैं पढ़ूँगा। सभी साथी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं और तैयारियां मुकम्मल है। इंशाअल्लाह आज रात से 9 बजे से तरावियाँ शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव पर है, जिसके लिए प्रदेश भर में 9 अप्रैल को मतदान होना है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर आज एमएलसी प्रत्याशी सुशील कुमार शर्मा सरसावा पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान हरिद्वार द्वारा खेल मैदान निकट माहीपुरा चौक सहारनपुर में भव्य क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन हस्तशिल्प विभाग भारत सरकार के सहायक निदेशक सुनील पंडित के द्वारा फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि सहायक निदेशक सुनील पंडित एवं विशिष्ट अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा का बुके एवं मालाओं से स्वागत किया गया। क्राफ्ट बाजार में कोऑर्डिनेटर सीपी शर्मा, कृष्ण कुमार सक्सेना, राजेंद्र अर्चना आदि मौजूद रहे।